श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 7वें अध्याय का 27वां श्लोक। क्योंकि हे भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखाद द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे। ये बता रहे भगवान कि संसार में हमको कैसे नहीं कोई जान पाता, क्योंकि सबके अंदर इच्छा और द्वेष भरा हुआ। इच्छा ये भरी हुई कि जैसा हम चाहें वैसा हो, और द्वेष ये है कि कोई भी चैन से ना रहे, बस हम ही सुकून और चैन से रहें। इसी द्वेष के कारण ही इंसान के अंदर ये भगवान तक को वो भुलाया हुआ है, जबकि दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे बताया नहीं कि एक जो था वो शंकर जी की तपस्या करता रहा, करते करते जब उसको 10 साल बीत गए तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि मांगो, क्या तुम्हें चाहिए, क्यों तपस्या कर रहे थे? तो उसने कहा भगवान हमको ऐसा कुछ दे दो जिससे हम जो मांगे वो उससे जो है हमको प्राप्त हो जाए। भगवान ने वो मस्त करके उनको दे दिया 1 घंटा। अब कहा कि जाओ ले जाओ अपने पास, लेकिन इसमें एक बात ऐसी है कि जब तुम इससे मांगोगे तो तुमको 1 मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को 2 मिल जाएंगे। अब उसको बड़ी गुस्सा आई, कहने लगा बताओ हमने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, तो हमको 1 और जो हमारा पड़ोसी कुछ भी नहीं किया और उसको डबल। अब पूर्व जन्म में वो क्या करके आया है, उसकी क्या तपस्या थी, कैसे वो उसका पड़ोसी बना या क्या उसके भाग में था, ये बात उसको तो पता नहीं थी। तो इसी के कारण वो उसने भाई, लेकिन जब था जरूर कुछ ना कुछ, तभी तो भगवान ने ऐसा उसको वरदान दिया। लेकिन वो द्वेष के कारण अपने घर में आया और झोले में हुई घंटे को डाल करके खूब लपेट के कपड़े से, उसके घर में देहरिया थी एक जिसमें गेहूं भरे जाते हैं सामान गांव में, तो उसी के पीछे उसको लड़का छिपा दिया। अब उसकी पत्नी बहुत एक दिन परेशान थी, कुछ उसके घर में खाने पीने को भी नहीं था, अब बहुत परेशान थी। तो वो कहने लगी कुछ काम है नहीं, ना बनाने को ना कुछ, लाओ आज झाड़ू उड़ू लगा दें, लिपा पोती कर दें। तो इसी के कारण वो झाड़ू लगाने लगी, तो उसके जब वहाँ झाड़ू लगा रही थी सफाई करके हटा के रखे, तो देखा उसको एक झोला मिला, झोले के अंदर कुछ उसको घंटा जैसा बजता सुन हिला, तो कुछ खुद से आवाज़ आई। तो उसने बाहर निकाला तो कहा ये क्या है, उसको ऐसे हिलाया तो घंटे में आवाज़ आने लगी। जब आवाज़ आई तो देखा एक जौन है भगवान का दूत आकर के खड़ा हो गया। वो कहने लगा क्या तुमको चाहिए? अब उसकी पत्नी जो थी तो बड़ा अचंभे में पड़ गई कि यह घंटा तो बड़ा ही जौन है बड़ा ही काम का है, बड़ा ही अच्छा है। उसने कहा जाओ, हम तो बहुत दिन से हम लोग भूखे बहुत हैं, जाओ मेरे खाने को ले आओ। भैया वो 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के आ गया भगवान का पार्षद। फिर जब उसने खाना लिया तो कहा, फिर घंटे को बजाया तो फिर वो आ गया, कहा अब क्या चाहिए? तो कहा हमारा टूटा फूटा घर पड़ा है, इसको बना दो। तो उसने 1 मंजिल खूब अच्छा सा उसका घर बना दिया। जब बन गया तो शाम का टाइम उसके पति जब वापस आए, देखा उसके पड़ोसी का घर बहुत ही सुंदर बना हुआ, वो भी 2 मंजिल। अब उसने जब देखा कि 2 मंजिल उसका मकान बना, देखा फिर आगे बढ़ा तो देखा अपना 1 मंजिल बना। तो इसी के कारण वो जल्दी अपने घर के अंदर घुसा और अपनी पत्नी से पूछा क्या तुम्हें कहीं घंटा मिल गया है क्या? कहा हाँ। तो हमें को वो घंटा मिल गया, हम सफाई कर रहे थे, तुमने हमको अब तक क्यों नहीं बताया? कहा कि उसको क्यों बताते, हम तो इतनी तपस्या करके उसको पाए थे और हमारे पड़ोसी को कुछ भी नहीं किया उसने, अब फिर भी उसको जब ने उसको डबल मिलना था, तुमने देखा नहीं? तुम्हारा 1 मंजिल बना हुआ, तुम्हारे पड़ोसी का जो है 2 मंजिल बन गया। तो उनकी पत्नी जो थी वो कहने लगी हमको इससे क्या मतलब, हमको खाने को मिल गया, हमारे का मकान बन गया, हमको इस बात की खुशी है, हमको दूसरे से कुछ लेना। लेकिन अपने मन में वो बड़ा ही प्रसन्न थी। लेकिन उसके जो पति थे उनको चैन नहीं पड़ी द्वेष के कारण। उन्होंने कहा क्या करे, ऐसा कुछ करे जिससे हमारे पड़ोसी जो हैं परेशान हो जाए। तो उसी के कारण उसने घंटा बजाया और कहा भैया हमारी 1 आँख फूट जाए। तो भाई उनकी 1 आँख फूट गई, लेकिन उनके पड़ोसी की 2 आँखें फूट गई। अब भाई ये जब भी पड़ोसी इनका जो था उसने अपने दरवाजे पर पटरा लगा लिया बढ़िया, और सब लोग उसकी बाँह पकड़ करके इधर निकाल देते उधर निकाल देते, और उसको खूब आराम से सब सूरदास जी कहते थे। अब इनको जो भी देखे काना कहीं का, जो भी देखे वही मुँह बनाए, तो फल तो मिलता ही है। हमारे दोस्त भी इन्होंने किया, न चैन से अपने आप रहे न उसको रहने दिया, क्या सुकून हुआ जब काना इनको सुनने को मिला।
तो ये द्वेष के कारण भी इंसान को भगवान की भक्ति भी नहीं भाती। तो इसलिए भगवान बता रहे संसार इसी से भरा हुआ है, इच्छा से। कहीं परीक्षाएं इतनी पड़ी हुई हैं कि हम ही सब राजा बन जाए। जब सभी राजा बन जाएंगे गुरु कहते हैं तो फिर कार्य कैसे चलेगा? कर्म के अनुसार ही सब कुछ मिलता। हर जगह पर सब बाबू ही बना दिए जाए तो और सब कार्य कैसे हो गए ऑफिस में भी। तो इसके लिए ही भगवान बता रहे देखो कि तुम जो है इस संसार इसी में पड़ा हुआ है, तुम भगवान से प्रीति करो, ये इच्छा द्वेष की कोई भावना ना रखो। उत्पन्न हुए सुख दुखाद द्वंद्व रूप मोह से, संसार में जो मोह माया का संसार बनाया हमने, इसमें हमेशा सुख और दुख बना रहता है। कभी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आज सुकून से बैठे तो हम सुकून से ही रहेंगे। किस समय क्या हो जाए कुछ पता नहीं, मिट्टी धरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। कभी लड़के के प्रति, लड़की के प्रति, अपने शरीर के प्रति या घर परिवार के प्रति कौन से कष्ट आ जाएं, कहाँ पर क्या लग जाए। करोड़ों रुपये लोगों की दवाई में लग जाते, बीमारियां आ जाती हैं या समस्याएं ऐसी आ जाती है, उलझ जाता है केस अदालत में तो कितना रुपया देना पड़ता है, साथ में बेइज्जती भी उठानी पड़ती है। तो ये सब क्या है? कर्मों की गति बहुत ही गहन है। बिना कर्म को भोगे कटता नहीं है। पता नहीं किसके भाग में क्या लिखवा करके आया, हम किसके साथ में पहले क्या करके आए हैं, कुछ भी हमको पता नहीं है। लेकिन संसार इसी में पड़ा हुआ, वो यही सुख दुख में पड़ा रहे, द्वंद्व में फंसा रहता मोह के कारण। अब भगवान का ध्यान नहीं करता, समय उसका सब धीरे धीरे करके निकल जाता है। तो कहते प्राणी अति अज्ञानता को, इतनी अज्ञानता उनके अंदर भरी हुई है कि समझाने से भी वो समझ नहीं पाते। इतनी अज्ञानता भरी है कि उनको अपना भी भला सोचने का टाइम नहीं मिलता। दूसरे के लिए अगर कोई राग द्वेष रखे या कुछ रखे तो चलो गुरु कहते कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई यही रहती है कि हम किसी और के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो सबसे पहले अपना ही मन हम अपना खराब करते हैं, सबसे पहले अपना ही बुद्धि हम भ्रष्ट करते हैं, सबसे पहले अपना ही नुकसान हम कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं वो अति अज्ञानता को माने समझाने से भी बाज नहीं आते। उनको बड़े बड़े संत भगवान संपर्क से करवा देते हैं, भगवान पर कृपा करते, गुरु का भी सानिध्य दिलवा देते परमात्मा, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समझ में नहीं आता। वो कहेंगे हम ऐसा क्यों करें, भजन सत्संग क्यों करें, भगवान की महिमा का गुणगान क्यों करें, हमको भगवान ने दे क्या दिया। अरे पेट मनुष्य का शरीर मिला है तुमको, खाने को पेट भर के रोटी मिली हुई है, चलने को तुमको ये सांसें मिली हुई हैं, सब इंद्रियां तुम्हारी अच्छे से अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उधर उसका मन नहीं है। उनको संसार में जो रौनक दिखाई पड़ती है छूटने वाली चीज, उसी में उनका मन रमा रहता। तो उसी पर भगवान बता रहे हैं इच्छा और द्वेष से चित्त को मोहने वाले ये भाव जिससे मनुष्य सुख दुख आदि दोनों से घिरा रहता है, इन्हीं को तीसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा यही कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले बड़े ही शत्रु हैं। और कोई हमारा शत्रु मित्र नहीं है, हमारे अपने इच्छा द्वेष, हमारे जो मोहने वाली जो वृत्ति है, इसी के कारण ही हम अपने कल्याण में नहीं बढ़ पाते हैं। चलते हैं लेकिन वहीं पर कहीं न कहीं पर ठहर जाते हैं। कैसी स्थिति परिस्थिति आती है उसमें हम अपने मन को परिवर्तित कर लेते हैं। मन तो बहुत जोर से भगवान की भक्ति में लगता है शुरू में, लेकिन कोई स्थिति परिस्थिति आ जाएगी तो दुनिया के बवाल में भी चला जाता कि हमको तुमसे क्या मिला भगवान, तुमने हमको क्या दिया, ये क्या हो रहा हमारे साथ में, सामने कभी सोचा नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। तो तरह तरह से उसको बताया। फिर धीरे धीरे इसी में वृत्ति हमारी रमते रमते काम तो ये की होगा, या इच्छा द्वेष वाले को खूब ध्यान करो, उन्हीं को रो रीर को परेशान हो, और या तो फिर भगवान की भक्ति करो। करोगे तो ये की गुरु कहते हैं चाहे रोटी खाओ चाहे गन्ना चूसो। गन्ना चूसोगे तो रोटी नहीं खा सकते, रोटी खाओगे तो गन्ना नहीं चूस सकते। जब तक तुम्हारे ऊपर माया मोह फैला रहेगा तब तक तुम्हें भगवान की याद नहीं आएगी, और जब भगवान की याद आ जाए तो ये माया मोह के कोई बादल तुम्हारे सामने नहीं रहेंगे। कारण कि व्यक्तियों घटनाओं और परिस्थितियों में अनुकूलता और प्रतिकूलता का अनुभव करके तरह तरह के संकल्प विकल्प मनुष्य के मन में उत्पन्न होते रहते हैं। परिस्थितियाँ कभी तुम्हारे अनुकूल होती हैं तो खुशी मनाते हो कि भगवान तुमने ये दे दिया, ये दे दिया, ऐसा किया वैसा दिया। गुरु कहते अपना मानते हो, खुशी मनाते हो, ये भी तुम्हारे पतन का कारण होता है। ये मैं मेरा जो है यही बंधन का कारण बनता है।
औकात प्रतिकूलता आती है तब कहते हो भगवान, विकल्प करते हो हम भी, हमको ऐसी शक्ति आती, वैसा होता तो हम ऐसा कर देते, हम ऐसा कर देते। यही हमारे दुख का कारण बनता है। मनुष्य के मन में उत्पन्न होते रहते हैं, उन्हीं के कारण उचित अनुचित विचार समाप्त होकर मनुष्य टेढ़े मेढ़े रास्तों में फंस जाता है। फिर उसको उचित अनुचित कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उचित माने क्या है? सबको गुरु कहते हैं जियो और जीने दो, सबको स्वतंत्र छोड़ दो, जैसा जो चाहता वैसा ही हो रहा, जैसा जिसके भाग्य। लेकिन हम बड़े हैं, हमारा इतना नुकसान हो रहा, हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, आंखों को देखकर हम कीड़ा लील नहीं सकते। इस तरह तरह के विचार हमारे अंदर विकल्प आते रहते हैं, तरह तरह के विचार जो हैं आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये रास्ते में हमारे रोड़ा बन जाते हैं। एक ही भावना हमारी खराब हुई, जैसे गुरु कहते थे भगवान ने बात दूध में क्या चाहिए, एक बूंद नींबू निचोड़ दो बस, या भरी हुई खीर में तुम एक पत्ती नीम की डाल दो बस, कड़वी हो जाएगी। ऐसे ही हमारी स्थितियां हमारे विचारों को विपरीत हो जाते हैं, और ये विपरीतता ही हमको कहाँ ले जाकर छोड़ती है ये हम तब जानते हैं जब हमारा समय समाप्त होता है। क्योंकि उस समय हमारा कोई साथी नहीं बनता। जिनके लिए हम रोते हैं, परेशान होते हैं कि हमारा वो बिगड़ रहा, हमारा वो बिगड़ रहा, ये मेरे काम आएंगे, मेरे वो काम आएंगे, लेकिन कोई नहीं, कोई किसी का ना ही प्रीतम जान लो। कहा किसके तुम और कौन तुम्हारा, जिसके लिए हर नाम विसारा। सब परमात्मा के ही जाए जन्मे हैं। तो अपना इनको क्यों समझते हो, क्यों इनमें अपने मन को रमाए हुए? जो भी हो रहा है सो ठीक हो रहा है, जो आगे होगा वो ठीक है, जो हो चुका वो ठीक है। भगवान ने कहा तुम्हारा था का जो बिगड़ा है, तुम्हारा था क्या जो बना हुआ है, तो खुशी किस बात से होते हो, कौन चीज तुम्हारी है, गया तुम्हारे से क्या है। तो इसलिए तरह तरह से भगवान हमको समझाता है, लेकिन हमारी ये जन्म जन्म से मुंह में अहंकार भरी जो बुद्धि है, इसमें जल्दी से ये फंसता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं इसी के कारण वो रास्ते में फंस जाता है, उस अपने रास्ते में खुद ही वो बाधा डालता है, और कोई तुम्हारा बाधा नहीं बनाता है, बाधा करता है तुम्हारा अपना मन, तुम्हारे अपने विचार। तुम अपने विचारों को चाहो तो सभी जो है इसी दम छोड़ करके बढ़िया स्वच्छंद हो जाओ। लेकिन न समझने के कारण ऐसे फंसे रहते हैं कि हम ऐसे कैसे चलेगी बात, क्या कहने से कोई दूर हो जाता, लाठी मारे क्या पानी दूर हो जाता। तरह तरह के प्रपंच संसार में हम सीख कर बैठे हुए हैं, वही बात हमारे व्यक्ति में भरी रहती है। लेना देना किसी से कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने चित्त को खराब कर लेते हैं। सब अपने कर्म के अनुसार बरत रहे, अपने भाग के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन मानता नहीं। कहते हम लाओ इसकी मदद कर दे, हम ऐसा कर देते। गुरु कहते कोई किसी की मदद भी नहीं कर सकता, भगवान ही सबकी मदद कर सकता है। अब भगवान की शरण के बिना किसी को कहीं पर भी सहारा नहीं मिलता है। तो इसलिए कहते अपने कल्याण को वो भूल जाता है। अब इस मोह ममता के कारण ही वो अपना विघ्न कर लेता है। जिस कार्य को आया हुआ करने के लिए वो कार्य को कर नहीं पाता, यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। तो इसलिए बता रहे काहे के लिए फंसा रहता, अति अज्ञानता से वो इसमें फंसा रहता है। हरि ओम परम सुखदाई, हरि नाम परम सुखदाई। जिसकी महिमा ऋषि मुनि गावे, योग समाधि लगाई। हरि ओम परम सुखदाई, हरि नाम परम सुखदाई। नेति नेति कही ज्ञानी हारे, नेति नेति कही ज्ञानी हारे। सारे न वेद बताई, हरि ओम परम सुखदाई, हरि ओम परम सुखदाई। गुरु ने आकर कृपा की हम पर, गुरु ने आकर
कृपा की हम पर, मेरी आत्म जाति बताई, मेरी आत्म जाति बताई। हरि ओम परम सुखदाई, हरि ओम परम सुखदाई। इधर उधर क्यों भटके रे बंदे, इधर उधर क्यों भटके रे बंदे, घट घट में दरस दिखाई, घट घट में दरस दिखाई। हरि ओम परम सुखदाई, हरि नाम परम सुखदाई। घट घट में है वासा हरि का, घट घट में है वासा हरि का, दे सम दर्शन दिखलाई, दे सम दर्शन दिखलाई। हरि ओम परम सुखदाई, हरि नाम परम सुखदाई। सृष्टि के नियमों को तुम मानो, सृष्टि के नियमों को तुम मानो, इसमें ही है भलाई, इसमें ही है भलाई। हरि ओम परम सुखदाई। प्रेम ही कर्म है, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही कर्म है, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही तू बताई, प्रेम ही तू बताई। हरि ओम परम सुखदाई। जिसकी महिमा ऋषि मुनि गावे, योग समाधि लगाई। हरि ओम परम सुखदाई, हरि नाम परम सुखदाई। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन